फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल संजय सर। आज आपके सामने मैं ग्रामर की कुछ वीडियो लेके आया हूं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो को काफी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर पार्ट कुछ। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम्स में ऐसा पूछता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? दो शब्दों से बने हुए वर्ड को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। देखो इस समय आफ्टरनून है बच्चों, यहाँ पे आफ्टरनून चल रहा है इस समय, तो आफ्टर प्लस नून बन के क्या बनेगा? आफ्टरनून। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड। कुछ और एग्जाम्पल बच्चों, इसमें टी हुआ प्लस स्पून, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो बन गया मेरा टी स्पून। क्या बच्चों होगा? टी स्पून। अभी सेकेंड मैंने ग्रामर है बच्चों जेरेंड का। जेरेंड यहाँ पे बच्चों आपको सेंटेंस लिख के दिया हुआ है, आई लव स्विमिंग इन द कोल्ड स्ट्रीम। यहाँ सेंटेंस में मुझसे पूछा है कि बताओ जेरेंड क्या है, तो बताओ बच्चों यहाँ स्विमिंग है, स्विमिंग ये आपका जेरेंड है। जेरेंड का मतलब होता है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ स्विमिंग जो है वो जेरेंड है। बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस में जो जेरेंड दिया था, आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि इस सेंटेंस में आप इन्फिनिटिव यूज करो, तो क्या करोगे आप? देखोगे आई लव, जो इन्फिनिटिव का मतलब होता है TO2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से आईएनजी रिमूव करेंगे और लिखेंगे TO2, तो टू स्विम इन द कोल्ड स्ट्रीम, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा, आपको इन्फिनिटिव देगा, पूछे जेरेंड तब ऐसा कीजिएगा, जेरेंड देगा इन्फिनिटिव तब ऐसा कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएशन यहाँ पे दिया शी सेड आई एम सॉरी। यहाँ पे मुझे पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है बच्चों, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे सी का जो यस है वो स्मॉल दिया हुआ है, अब इसे कैपिटल लिखो शी। अब यहाँ पे सैड, अब यहाँ पे एक वर्ड कहने वाला शब्द है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लेंगे हम लोग, हम बोलेंगे आई। अब यहाँ पे आगे आई के ऊपर एपोस्ट्रोफी ही आएगा और यहाँ तो आम सॉरी, यहाँ पर हम आम सॉरी फुल स्टॉप लेके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ये हमारा पंक्चुएशन मार्क। ऐसे कोई भी एग्जाम में आएगा बच्चों, तो पंक्चुएशन मार्क वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा, छोड़ के मत आइए बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से पूछा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, रॉब और स्विम, और मुझे यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट जो लेटर है वो रिपीटेड होना चाहिए। तो रॉब को अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या बनने वाला है? रॉब का बन जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में रॉबिंग, ROB रिपीट होगा, रिपीट होना चाहिए, तो रॉबिंग ROBBING रॉबिंग। और पास्ट पार्टिसिपल में होगा बोला रॉब्ड, ROBBED रॉब्ड। ऐसे स्विम में स्विमिंग यहाँ पे यम जो है दो बार रिपीट हो जाएगा स्विमिंग। इसका पास्ट पार्टिसिपल स्विम का पास्ट पार्टिसिपल का स्विम्ड, SWIMMED। यहाँ पे डबल एम होना कंपलसरी है बच्चों, ऐसा एग्जाम में पूछेगा बच्चों। आपको तो यहाँ पे लिख के दे दिया है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपने ओन वर्ड क्रिएट करो जिसमें कि लास्ट वर्ड रिपीट हो, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा पास्ट पार्टिसिपल आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज ऐसे वर्ड्स को प्रिपेयर करके एग्जाम में जरूर जाना। आगे देखते हैं वर्ड चेन। बच्चों ये अंताक्षरी है। क्या बच्चों? ये अंताक्षरी है। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। चलो बच्चों, एल से हमें वर्ब बोलना है, लव। ओके, प्यार करना बच्चों, तो ई से मैं ले रहा हूं ईट, खाना खाना, प्यार कर लिया, भूख लग गई है, ईट खाना खाना। अब टी से होगा यहाँ पे टीच, और मैं पढ़ाऊंगा, तार कर लिया, खाना खा लिया, अब पढ़ाऊंगा, टीच। एच से हग, अब गले लगाना। क्या हुआ बच्चों? गले लगाना, हग करना। देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वर्ड चेन क्रिएट किया वर्ब का। ये सब वर्ब थे। क्या थे बच्चों? ये वर्ब थे। अब दूसरा दिया है बिग यहाँ पर क्या है बच्चों? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है बच्चों। जी से मैं आप लूंगा बच्चों ग्रेट, GREAT ग्रेट, महान। टी से टॉल,
एल से लेंदी, कितना लेंदी है। वाई से यम्मी, ओके बहुत स्वादिष्ट है। ओके तो ये हमारे क्या होगा बच्चों, ये सब हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड थे, मतलब ये हमारे एडजेक्टिव थे। इसका हमने खेला अभी अंताक्षरी, दैट इज वर्ड चेन। एग्जाम में बच्चों करके आइएगा, जितना वर्ड सीखे उतना बेहतर रहेगा, और वोकैबुलरी जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छा कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अब भी आप पढ़ लीजिए, कल तो भैया होली है पर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों आपसे पूछा है क्या प्रकार का सेंटेंस है ये, पहचानो। क्वेश्चन मार्क लगा, साफ साफ मालूम पड़ा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट अ वॉइस मैन, वो वॉइस मैन नहीं है, वो सच्चा आदमी नहीं है। यहाँ पे बच्चों ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चों, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसमें भी ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, गो होम, गो होम बोला बच्चों तो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारा बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐसा आप लोग एग्जाम में आया तो करके ही आएंगे। आइए, स्पॉट दी एरर, आपको यहाँ पे एरर को स्पॉट करना है और सही करना है। ही हैज वर्किंग, ही हैज वर्किंग मन में क्लिक हो रहा है बच्चों, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पर यहाँ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं। ही हैज वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 2 years, वो यहाँ पे काम करता था, ओके, लास्ट 2 सालों से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर समय बता रहा है, तो समय बताने के लिए बच्चों यहाँ पे एक ग्रामर है। हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम यहाँ चाहे तो हम यहाँ पे हैज बीन लगा दें तो ये सेंटेंस जो का त्यों रहेगा। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 2 years, ये मेरे हिसाब से सही आंसर है। आगे बच्चों 9th वन, ही सेड वेयर इज द बुक। ये आपको आइडियाज दिया करने के लिए बच्चों, इसका आइडियाज कैसे होगा। यहाँ पे ही सेड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो बोलेंगे ही सेड, सेड को बदले हम लोग यहाँ पे आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो ही आस्क्ड नाउ। अब बच्चों यहाँ पे देखो वेयर है, तो वेयर को हम वेयर से जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा वेयर, तो वेयर का यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल होगा, वेयर ऑफ द बुक, वेयर द बुक। जो इज है, इज का हो जाएगा वॉज, तो वेयर द बुक वॉज फुल स्टॉप। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया आइडियाज। 10th one, he said let us call him now, ये भी हमारा आइडियाज बच्चों। लेकिन ही, अब जहाँ सैड है, सैड को हम कहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लेटस लगा है, जब लेटस लगा होगा तो आप वहां लिखोगे सजेस्टेड, ही सजेस्टेड। यहाँ पे कंजक्शन आएगा टू, क्या आएगा बच्चों, टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। ही सजेस्टेड टू कॉल हिम नाउ, नाउ का होगा देन, क्या होगा बच्चों, नाउ का होगा देन। ही सजेस्टेड टू कॉल हिम दैट। ओके बच्चों, ये हमने कर लिया सिंपल सा 10 ग्रामर का। आइए आगे देखते हैं बच्चों, बढ़ते 11th क्वेश्चन। यहाँ पे होमोफोन्स दिया है बच्चों। होमोफोन्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसा होगा, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। इसमें मैं बराबर वीडियो बना के दिया बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए होमोफोन्स, एयर का होमोफोन्स हम लिखे वहाँ पे हेयर, तो हम लिखते हैं हेयर है, पर यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है बच्चों, ये साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं तो एयर है, क्या पढ़ते हैं, एयर है, इसलिए एयर का एयर। ये यहाँ पे जो हेयर है इसका मतलब वारिस का बच्चों, वारिस, संपत्ति का वारिस, ठीक है। वैसे हम पढ़ते क्या, एयर ही पढ़ते हैं, एच यहाँ पे साइलेंट है, इसके लिए हमारा क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है, स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है। डाई, डाई मतलब मरना, तो यहाँ पे DYE डाई, ओके। हियर, हियर का होगा यहाँ पे HEAR, हियर। एट, एट का एट, ओके, EIGST एट।
एट का 8। तो बच्चों ऐसा आपको कुछ भी देगा एग्जाम में तो आप करके आइएगा बच्चों। होमो बहुत सिंपल है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे होमोग्राफ। बच्चों होमोग्राफ में एक वर्ड दिया है कंडक्ट। पहले होमोग्राफ होता क्या है? होमोग्राफ में क्या होगा बच्चों? स्पेलिंग सेम होगा। स्पेलिंग क्या होगा? सेम होगा। स्पेलिंग का मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं होमोग्राफ। बच्चों अभी जो होमोग्राफ कंडक्ट दिया आपको यहाँ पे, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनाने होंगे आप लोग को। एक तो नाउन के रूप में यूज करना होगा आप इसको, और एक वर्ब के रूप में आपको यूज करना होगा। तो मैं 2 सेंटेंस फॉर्म करना है कंडक्ट को लेके। तो मैं यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ बच्चों नाउन के हिसाब से। आई डोंट बिलीव ऑन हिज कंडक्ट। ऑन हिज कंडक्ट, कंडक्ट मतलब क्या हो? उसके द्वारा किया गया जो काम है उसके कंडक्ट पे मुझे बिलीव नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडक्ट है ये नाउन का काम कर रहा है बच्चों। आगे वर्ब के रूप में आई कंडक्ट माई वर्क। आई कंडक्ट माई वर्क। तो यहाँ पे जो कंडक्ट दिया है ये मेरा वर्क का काम कर रहा है। ऐसे आप भी अपने मन से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, हिस्ट्री इज बीइंग मेड बाय अस। हिस्ट्री यहाँ सब्जेक्ट है, इज बीइंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बच्चों, मेड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय लगा है, और अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देख के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। करना किसमें? एक्टिव वॉइस में करना है बच्चों। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट बनेगा वी। क्या बनेगा बच्चों? वी। अगर पैसिव वॉइस में इज बीइंग लगा है बच्चों तो बीइंग यहाँ से हटेगा, बीइंग यहाँ से हटेगा तो इज का हो जाएगा यहाँ पे आर। क्या होगा बच्चों? आर, क्योंकि वी के साथ में इज आएगा नहीं, वी प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। वी आर। अब यहाँ पे आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट आईएनजी आएगा। जो मेड है इसका फोर्थ फॉर्म आएगा मेकिंग। वी आर मेकिंग हिस्ट्री, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। हु डिड दिस। यहाँ बच्चे देखो, हु डिड दिस इसका पूछा है आपसे वॉइस करने के लिए। अब हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना बच्चों। अब डिड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हमें इस क्वेश्चन सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें वॉइस करना है। तो कैसे होगा? सेम वैसे ही, दिस ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो बोले दिस। अब यहाँ पे डिड है, डिड के लिए क्या आएगा बच्चों? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो दिस वॉज, यहाँ पे डिड के लिए वॉज आएगा तो दिस वॉज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड का होगा डन, दिस वॉज डन बाय। अब हु का होगा हुम बच्चों, दिस वॉज डन बाय हुम, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा बच्चों। ये सेंटेंस देख लीजिए एक बार, ये आपका इंट्रोगेटिव का इस प्रकार से पैसिव वॉइस होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15th ग्रामर, शी सेज दैट इट इज अगेंस्ट हर माइंड। अब यहाँ पे आपको बोला है कि क्लॉज पहचानो बच्चों, क्लॉज पहचानो और कौन सा क्लॉज है आप बता के दो। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए बच्चों। यहाँ पे शी सेज उसने कहा क्या कहा? दैट इट इज अगेंस्ट हर माइंड। तो बच्चों जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको कंप्लीट सेंस आ रहा है वो आपका मेन क्लॉज है। तो ये आपका मेन क्लॉज है। ओके, मतलब शी सेज आपका मेन क्लॉज है। और जो आपको पढ़ के मालूम पड़ा कि ये इनकम्प्लीट है, दैट इट इज अगेंस्ट हर माइंड, सिर्फ इतना पढ़ूं मैं तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये मेरा नाउन क्लॉज है। क्या बच्चों? ये मेरा नाउन क्लॉज है। ओके, चले आगे। इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाया हूं, नहीं देखे तो देख के सीख सकते हैं। ओके, नाउ 16 ग्रामर बच्चों, 16 द्वारा देखिए बच्चों। एज सून एज इट स्टॉप्स रेनिंग वी शैल गो आउट फॉर अ वॉक। जैसे ही स्टॉप हो जाएगा ना बरसात, वैसे हम चलेंगे बाहर घूमने के लिए। ठीक है, इसमें क्या यूज करना है? नो सुनर, जिसमें नो सुनर का प्रयोग करना है बच्चों। नो सुनर हो, एज सुन एज हो बच्चों। इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, डिटेल में आप देख सकते हैं। तो एज सुन एज को हम यहाँ से हटाएंगे और वहां बड़े प्यार से लिख देंगे नो सुनर। तो ये नो सुनर, जैसे कि मैं बताया कि नो सुनर एक रावण है। कौन है? रावण। रावण कौन सी? सीता बाहर आ। तो यहाँ पे स्टॉप्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डज लगा है तो सीता कुटी बाहर निकलेगी, मैं यहाँ आ गई। ओके, नाउ ध्यान देना, सीता, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, नो सुनर डज।
नो सुनर डज, बिना सीता को लिए रावण नहीं जाएगा। नो सुनर डज इट स्टॉप्स का यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नो सुनर डज इट स्टॉप रेनिंग। ओके, और जहां दिया है यहाँ पे कॉमा, उस कॉमा के जब हम यूज करेंगे देन, नो सुनर के साथ में देन आता है बच्चों, यहाँ पे देन वी शैल गो आउट फॉर अ वॉक। ये हमारा हो गया आंसर पार्ट। ओके बच्चों, 17 ही वॉज रिच एंड पावरफुल। बच्चों हमें यहाँ पे 3 ग्रामर यूज करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड और एज वेल एज। सीख लीजिए, कोई आ गया एग्जाम में तो बड़ी बात है। क्या सुनिए, ही वॉज रिच एंड पावरफुल, यहाँ पे एक यहाँ पे दिया है रिच और एक दिया है पावरफुल, 2 एडजेक्टिव दिया है, तो हमें लिखना होगा ही वॉज नॉट ओनली रिच। ओके, जहां एंड है वहां लिखेंगे बट ऑल्सो पावरफुल। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल ग्रामर है ये वाला। आगे अगर मुझे यहाँ पर बोथ और एंड यूज करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, जहां पर यहाँ पे नॉट ओनली लगाया हूं वहां मैं लिखूंगा बोथ, तो ही वॉज बोथ रिच, और जहां एंड था एंड का एंड ही रहेगा, ही वॉज बोथ रिच एंड पावरफुल। ये हमारा हो गया बोथ और एंड का यूज। अब उसके बाद में अब आपको बता रहा हूं एज वेल एज। देखो एज वेल एज में क्या होता है, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड क्या होता है, एक काम के पहले नॉट ओनली, दूसरे पहले बट ऑल्सो आता है, बट एज वेल एज 2 कामों के बीच आता है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ही वॉज रिच एज वेल एज पावरफुल। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 18th वन, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट यूजफुल। यहाँ पर दोनों काम है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, यूजफुल भी नहीं है। तो जब इंटरेस्टिंग भी नहीं है, यूजफुल भी नहीं है, तो क्या आएगा, नीदर नॉर। ओके, नीदर नॉर से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दो बच्चों, तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। हम बोलेंगे इट इज, जो नॉट है नॉट बढ़ा दो, इट इज नीदर इंटरेस्टिंग, ना तो ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इट इज नीदर इंटरेस्टिंग नॉर लिखने के बाद डायरेक्टली बोलते हैं यहाँ पे यूजफुल। ठीक है, यूजफुल एक बार पढ़ लीजिए, इट इज नीदर इंटरेस्टिंग नॉर यूजफुल। वेरी सिंपल, एग्जाम में आ सकता है बच्चों, करके आइएगा। यस, नेक्स्ट 19 नंबर ग्रामर। As soon as the doctor heard it, he rushed out of his room। यहाँ लिख के दिया hardly और when का यूज करो। देखो no sooner than, as soon as और hardly when, ये तीनों एक ही भाई हैं, लगे सगे वाले हैं, पर hardly when में एक स्पेशलिटी है। देखो as soon as और no sooner किसी भी टेंस में आएंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बट हार्डली जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में आता है। ध्यान रखिए, सिर्फ पास्ट टेंस में आता है बच्चों। तो as soon as को हम यहाँ से हटाएंगे, जा तू जा, तो ये पे हार्डली के बाद तुरंत आएगा हैड। मैं इसे बोलता हूँ कुंभकर्ण। क्या बोलता हूँ उसे मैं, कुंभकर्ण को क्या प्यारा है, उसकी नींद प्यारी है और उसको खाना प्यारा है ना। तो मान लो उसके जन्म साथी कौन है, हैड, नींद। हार्डली हैड द डॉक्टर हर्ड इट, जहां कॉमा दिया बच्चों, आप वहां पे यूज करने वाले हो वैन। क्या यूज करोगे, वैन मतलब यहाँ पे इसे खाना ही है। चलो, हार्डली हैड द डॉक्टर हर्ड इट व्हेन ही रश्ड आउट ऑफ हिज रूम। ये हमारा आंसर पार्ट हो गया बच्चों। now क्वेश्चन नंबर 20, he was one of the greatest leaders of modern India। आपको डिग्री करना बच्चों, डिग्री करेंगे, देखो पहले पहचानो कौन सा डिग्री है ये, वन ऑफ द लगा है सर, वन ऑफ द लगा है ना, तो ये हमारा SD है। क्या बच्चों, ये हमारा SD है। करना किसमें, दिया नहीं कि इसमें, पूछा नहीं किसमें करना है, तो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो यहाँ पे CD करो, आप चाहो तो PD करो, या दोनों कर सकते हो। ओके, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। तो ही वॉज
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहले पढ़ेंगे कि अपने मांग बोलो सजना, पहले भर लो। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द लगा हुआ है, ग्रेट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया को ऑब्जेक्ट ले लो बच्चों। अब क्या होगा, मेरा रूल है बच्चों, रूल का लिस्ट बना के दिया वीडियोस में, नहीं तो देख लीजिएगा बच्चों डिग्री का, प्लीज ध्यान दीजिए वीडियो में। मैं बस पूरा सिंपल स्ट्रिक्ट से मैं एक्सप्लेन करके दिया आप लोग को, अगर रूल्स नहीं पढ़ लीजिएगा। तो सीडी का रूल क्या होता है, सीडी का यहाँ पे रूल होता है सब्जेक्ट, सभी क्या है ही, मैंने ही लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तुम्हें वॉज लिखा। अब यहाँ पर जहाँ पे सुपरलेटिव में अगर ईएसटी लगा है तो कंपैरेटिव यहाँ पे आता है ईआर आता है, ही वॉज ग्रेटर, ही वॉज ग्रेटर। फिर यहाँ पे आता है देन मोस्ट अदर, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लगा है, अगर एसटी में वन ऑफ द लगा है तो सीडी में देन मोस्ट अदर आता है बच्चों, ध्यान देना। ही वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पीडी। अगर मुझे पीडी का तो रूल क्या है, पीडी का इसमें रूल होता है बेटा वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाना है मुझे, अगर हैप्पी वॉज लिखा है तो वेरी फ्यू लगने के बाद में वॉज का प्लूरल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आएगा वर, ठीक है। हम लिखेंगे वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वर, ओके। अब आएगा एज ग्रेट एज ही, ठीक है। हमारा बन गया आंसर, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वर एज ग्रेट एज ही। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, आप यहाँ पे चाहो तो ही वॉज करके भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये भी सही होता है बच्चों, पर मैं अभी ही पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप चाहो तो आगे ही वॉज भी बोल सकते हो, ओके, इट्स योर ओन चॉइस। 21 क्वेश्चन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। मुझसे पूछा है कि भाई मॉडल ऑक्सिलरी बता के दो, तो देखो बच्चों यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मे जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन बता रहा है परमिशन, क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे ये परमिशन बता के दे रहा है। ऐसे ही 22 क्वेश्चन पूछा है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि बताओ मॉडल ऑक्सिलरी, तो यहाँ पे मस्ट जो है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है बच्चों, और मस्ट बताता है हमें ऑब्लिगेशन, क्या बताता है बच्चों में, ऑब्लिगेशन बताता है, या ये हमें कंपल्सन बताता है बच्चों। ये पढ़ के ही जाइएगा, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, अब सामने क्वेश्चन आपको आगे 3 क्वेश्चन लिया बच्चों आपके लिए मैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एक एक क्वेश्चन से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, द प्रिंस नोटिस्ड देयर लॉन्ग फेसेस, ही प्लेस्ड विथ एंगर। ओके, जब प्रिंस ने देखा कि उनका उदास चेहरा, तो वो गुस्से से मतलब लाल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में फ्रेम करना है। मतलब सिंपल सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको मैं इससे भी इतना कहूंगा, जो आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया है उसे आप यहाँ से हटाओगे और लेके जाओगे उसको एंड के प्लेस पे। कहाँ पे, एंड के प्लेस पे लेके जाओ, या तो यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिया उसके प्लेस पे लेके जाओगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो नोटिस, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, मतलब उसे फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ये नोटिसिंग देयर लॉन्ग फेसेस, नोटिसिंग देयर लॉन्ग फेसेस, ओके। जहां भी दिया फुल स्टॉप वहां लेके जाएंगे, द प्रिंस ब्लेज्ड, यहाँ ही हट जाएगा, द प्रिंस ब्लेज्ड विथ एंगर। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आपको क्या करना, वापस देखिए, यहाँ कभी कभार एंड देता है या फुल स्टॉप दिया है, तो आपको क्या करना, सब्जेक्ट को यहाँ से हटाना है, लेके जाना उस फुल स्टॉप पे, या तो उस एंड के प्लेस पे लेके जाना है, वहां का सब्जेक्ट ही हटा दीजिएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म से फोर्थ फॉर्म कन्वर्ट करना, तो नोटिसिंग देयर लॉन्ग फेसेस, द प्रिंस प्लेस विथ एंगर। ओके, ये हमारा होगा सिंपल सेंटेंस। मुझे इसमें एक चीज आपको मैं बताना मिस कर दिया कि यहाँ पे जो आप लोग ने
द प्रिंस लगाया है, उसके पहले आपको यहाँ पे कॉमा यूज करना होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कॉमा यूज कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, एक मेन क्लॉज दिया है, ही कुडंट गेट हिज सैलरी या ही कुडंट गेट हिज मनी, उसने अपना काम कंप्लीट किया पर उसको उसका पैसा नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब क्या होगा, दो मेन क्लॉज को हमें कनेक्ट करना होता है, हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा बच्चों, या तो एंड से या तो बट से हमें कनेक्ट करना होता है। जोड़ लीजिए, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, he completed his work but he could not या he couldn't get his money। ओके, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मोस्टली जो है कंपाउंड यहाँ पे कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, बट से एंड से, तो वो हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एग्जाम में आया तो करके ही आएगा, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा आपने, पढ़ा ना, वो सब भी हमारा कंपाउंड से। बच्चों देखते हैं 25th क्वेश्चन, You heeded my warning, it is well for you। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम करना है बच्चों। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक आपका मेन क्लॉज होगा और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इट इज वेल फॉर यू, इट इज वेल फॉर यू, इट इज वेल फॉर यू दैट you heeded my warning। ये तुम्हारे अच्छा रहा कि तुमने मेरे वार्निंग को सुन लिया। ओके, तो ये आपका मेन क्लॉज है बच्चों और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसा बन के बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। मैंने जो बता के दिया बच्चों, ये सारे ग्रामर्स को रिवाइज करके जाइए और आपके एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को पाएंगे। भले क्वेश्चन सेंटेंस ये न रहे पर आपको इसके से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले। तो वेल प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय।